डॉक्टर साहब, एक बार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तुलसीदास का फोटो चौराहे पर रखकर जूतों से पीट रहे थे। तुलसीदास के फोटो को एक जूता मारा, दो मारे, 5-10 जूते मार दिए। जनता इकट्ठी हो गई। अरे बोला, क्या कर रहे हो तुलसीदास? अरे बोला, मारने दो, रोको मत, मारने दो। अरे बोले, कुछ हुआ भी तो होगा। बोला, मैं जो अच्छा अच्छा लिखना चाहता था, मेरे से पहले ये सब लिखकर चला गया। मैं करूं तो करूं क्या? सुरेश भाई, जो मैं अच्छा अच्छा पढ़ना चाहता था, ये सब मेरे से पहले बोलकर चले गए। अब मेरा मन ये करता है, मैं कीर्ति नगर के चौराहे पे अनिल अग्रवंशी का तो फोटो लगा ही दूं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कुछ तालियां थोड़ी सी कम पड़ रही है, बाकी तो आप थक गए। तो मैं आपको एक आइडिया देता हूं, आप घर के लोग, यहां जितनी भी हमारी बहनें बैठी हैं, भाभियां बैठी हैं, वो सब एक काम करें, दाहिना हाथ ऊपर उठा रही हूं और थोड़ी देर के लिए फील करें कि मेरे पति का चेहरा मेरे सामने आ गया। सोचने में क्या लगता? फिर दूसरा हाथ कहेगा, बजा ताली। इससे बढ़िया मौका मिल नहीं सकता। और योग तो करके देखो। और ये भाई लोग भी तो कुछ करेंगे, खाली थोड़ी बैठे। ये बायां हाथ ऊपर उठा ले यूं, और यहां पर लुगाई का फोटो नहीं देखना। वो बिचौलिया जिसने आपका रिश्ता करवाया था ना, याद आया क्या? एक बार उसका फोटो लाओ, देखो फिर ताली बजेगी। एक बार मिलकर तालियां बजा दो, मैं शुरू होना चाहता। आप सबको मैं नवरात्र की बधाई देता हूं, गांधी जी की जयंती की बधाई देता हूं, लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म की बधाई देना चाहता हूं। कुंवारे वो गोविंद जी से मिलने वाले। वो आनंद करवाएंगे। उनका एक क्लब बना रहे हैं, उसका नाम रखा हमने सिंगल व्हील क्लब। उसके प्रेसिडेंट होंगे गोविंद जी, उसमें आप सम्मिलित हो जाइए। वो अशोक भाई अनुभवी व्यक्ति है, वो भी वहीं गए थे। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपका मनुष्य के रूप में जन्म हुआ। कुछ भी बन सकते थे, आपके हाथ में थोड़ी था। मनुष्य बने, भाग्यशाली। और भाग्यशाली वो भारत में पैदा हुए, कहीं भी हो सकते थे, आपके हाथ में थोड़ी था। यूक्रेन में भी पैदा हो सकते। भाग्यशाली वो भारत में पैदा हुए, क्योंकि दुनिया में कोई देश भी मां नहीं है। कभी सुना अमेरिका माता की जय? कभी सुना जापान चाचा की जय? कभी सुना पाकिस्तान ताऊ की जय? संभव नहीं। सारी दुनिया बोलती है भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं हैदराबाद में बोल रहा था, भारत माता की जय। जैन साहब है ना, जैन साहब पीछे, ये जैन साहब भी बैठे ना, यस। तो कोई वहीं से खड़ा हुआ, जोर से चिल्लाया, क्या होता है भारत माता की जय? राजेश चेतन, माइक पर हो, 10,000 लोग सुन रहे हो, फिर कोई हमसे सवाल करे क्या होता है भारत माता की जय? अब मुझे बताओ, मैं चुप रहूं कि उत्तर दूं? उत्तर दे। मैं केजरीवाल के गांव का चुप रह सकता हूं? मैंने उत्तर दिया। मैंने कहा, बैठ जा, मैं बताता हूं भारत माता की जय क्या होता है। जब जब परमपिता परमात्मा को धरती पर जन्म लेना होता है, सारी दुनिया में केवल एक धरती है भारत की, जहां पर वो जन्म लेता है। इसलिए बोलो भारत माता की जय जय। मैंने ठीक उत्तर दिया, गलत उत्तर दिया? बिल्कुल। वो नहीं माना, फिर खड़ा हो गया, वहीं से फिर चिल्लाया, झूठ बोलते हो, तुम्हारे यहां हजरत मोहम्मद कब पैदा हुए? तुम्हारे यहां ईसा मसीह कब पैदा हुए? अब आप मुझे बताओ, आध्यात्मिक सत्संग संगोष्ठी वालों, मैं चुप रहूं कि उत्तर दूं? उत्तर दे। मैं चुप रहूं तो गोविंद शर्मा का नाम खराब होता कि नहीं होता? बिल्कुल। किनका दोस्त है? चुप रहा। मैं बोला था, मैंने कहा बैठ जा, मैं बताता हूं। घर जाके ठीक से कुरान पढ़ना,
घर जाके ठीक से बाइबल पढ़ना, फिर हमसे बात करना। बोला क्या कहना चाहते हो? मैं कहा जाके पढ़ना कुरान, कुरान में हजरत मोहम्मद ने खुद लिखा है, मैं कौन हूं? पैगंबर हूं, पैगाम लेके आया हूं, संदेश लेके आया हूं, चिट्ठी लेके आया हूं, यही तो कहा। और जाके क्राइस्ट ने क्या कहा बाइबल में पढ़ना। क्राइस्ट कहते मैं कौन हूं? सन ऑफ गॉड हूं, भगवान का बेटा हूं। याद है हिंदुओं, सनातनियों, कुरुक्षेत्र में कुछ कहा था श्री कृष्ण ने अर्जुन से, आपको याद है क्या? अर्जुन से कहा था, अर्जुन मुझे देख, मैं भगवान हूं, कहा था कि नहीं कहा था? तो भगवान भारत में ही पैदा होते हैं, बाकी कौन कहां पैदा होता है हमें क्या लेना देना। इसलिए बोलो मिलके भारत माता की जय। कुछ भीतर से प्राउड हो रहा है कि भारत में पैदा हुए, भाग्यशाली हो भारत में पैदा हुए, और भाग्यशाली हो दिल्ली राजधानी में बैठे हो, यह भी आपका भाग्य है। और आप आध्यात्मिक सत्संग संगोष्ठी से जुड़े हैं, हर महीने मिलते हैं, यह भी आपका भाग्य है। और आज आप कवि सम्मेलन, कवि गोष्ठी को सुन रहे हैं, यह भी आपका भाग्य है। और इस बड़े समारोह में राजेश चेतन जैसे महान कवि को आप सुन रहे हैं। मेरे पास फोन आया था गोविंद जी का, राजेश चेतन कवि सम्मेलन में आना कितना पैसा लेगा? हाँ ये तो मैं सौभाग्य ही कहूंगा सतीश भाई, पर वो सौभाग्य मेरा है कि उसका है, ये तो बाद में पता लगेगा। तो आप भाग्यशाली लोग हैं, मैं कविता आप लोगों को सुनाता हूं। जी स्वागत। अच्छा हो गया दीपक जैन साहब आ गए हैं, मैं उनका फिर से अभिनंदन करता हूं। मनोज भाई आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक कविता मैंने ताजा लिखी जी, सुनाऊं क्या? जी बिल्कुल ताजा, जिसमें से भाप निकल रहे। ये लो पेशगी। हाँ पेशगी, हाँ। कविता है भारत बदल रहा है। मैंने 2-3 मंचों से सुनाई है। स्वागत। मैं सुना, मैं अपनी बोनी कर रहा हूं कविता की, मेरी बोनी खराब मत कर देना। बोनी समझते हैं आप लोग? आप बहुत भाग्यशाली हो, आपके दादा ने, आपके परदादा ने, आपके लक्कड़ दादा ने, आपके सड़दादा ने राम मंदिर बनते देखा क्या? आपने देखा, क्या बात है। आप कितने लकी हो, सोचो। आपके दादा ने, आपके परदादा ने, आपके लक्कड़ दादा ने, आपके सड़दादा ने 370 हटते देखी क्या? नहीं। आपने देखी है, भाग्यशाली। आपके दादा ने, आपके परदादा ने, आपके लक्कड़ दादा ने, आपके सड़दादा ने लड़कियों को, बेटियों को अंतिम संस्कार करते देखा क्या? नहीं। देखा हो तो बताओ। आपने देखा, आप भाग्यशाली। देश के बड़े जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार चल रहा था दिल्ली कैंट में, राजेश चेतन वहीं खड़े थे, उनके कोई बेटा नहीं था, 2 बेटियां हाथ में अग्नि लेके अंतिम संस्कार कर रही थी। वहीं खड़े खड़े कवि मन जागा, 4 पंक्तियां हुई, बेटियों को समर्पित करता। सारा जीवन बेटों से जब डरना है, सारा जीवन बेटों से जब डरना है, सत्ता बेटों को ही देकर मरना है, और संस्कार जब बेटी भी कर सकती है तब काहे को बेटे बेटे करना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह। तब एक कविता पढ़ता हूं, भारत बदल रहा है। भारत बदल रहा है, ताजा कविता, मुझे कागज देखना पड़ेगा और मेरा साथ देना। आप लोग साथ देंगे ना? जरूर। हाँ बोनी का सवाल है अशोक भाई। हाँ वेरी गुड, आप बहुत अच्छे लोग, ये मोहल्ला बहुत ही अच्छा है। नहीं ये मोहल्ले वाले भी कमजोर नहीं, एक बार हाथ बजा के दिखा दो आप भी, ये कंपटीशन मत करवाओ आप ऐसे, आनंद चारों तरफ बराबर है। हाँ राजेश बहुत अच्छा माइक संभाल रहा है, राजेश को भी धन्यवाद करता हूं। बहुत आनंद से सुनिएगा। घर घर तिरंगा लहराया,
भारत बदल रहा है। इतने तिरंगे कभी देखे थे क्या? कभी देखे थे क्या? घर घर तिरंगा लहराया। बोलना पड़ेगा, भारत बदल रहा है। पावन बाबूराम गुप्ता जी चले गए क्या भाई साहब? हाँ, आपको समर्पित करता हूं, हमारे अग्रवाल समाज के बड़े नेता हैं। एक बार तालियां बजाइए बाबूराम गुप्ता जी के लिए। घर घर तिरंगा लहराया, भारत बदल रहा है। पावन अमृत उत्सव आया, भारत बदल रहा है। बैठ जाओ सर, बैठ जाओ। 5 सदी से प्रभु राम को कैद किए बैठे थे। राम हमारे जीवन में जन्म से लेके मृत्यु तक साथ चलते हैं। यस और नो? यस। और जन्म मृत्यु के बाद भी साथ चलते हैं। शमशान घाट तक पीछे वाले बोलते ही जाते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। क्या फायदा, सुनता नहीं, दिखता नहीं। जिंदा जी बोलो ना। कल सुबह जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकलो तो रास्ते में जो मिल जाए, भाई साहब राम नाम सत्य है। फिर दूसरे को बोलना, तीसरे को बोलने के लायक। 5 सदी से प्रभु राम को कैद किए बैठे थे। रामलीलाएं चल रही है सारे, देख रहे हैं आप लोग। राम विश्व चरित्र है। दुनिया में सबसे ज्यादा रामलीलाएं कहां होती है पता आपको? इंडोनेशिया में। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया में दीपक जैन साहब सबसे ज्यादा रामलीलाएं होती है। पत्रकार पहुंचे, जाके पूछा वहां के कलाकारों से, तुम मुसलमान हो, तुम रामलीला क्यों करते हो? वहां के मुसलमान ने जो उत्तर दिया वो आप तक पहुंचे तो इंडोनेशिया के मुसलमानों के लिए तालियां बजाना। उत्तर दिया, हमने धर्म बदला है, पुरखे नहीं बदले। क्या बात है, क्या बात है। 5 सदी से प्रभु राम को कैद किए बैठे थे। रामलला मंदिर बनवाया, भारत बदल रहा है। तालियां चाहिएगी, भारत बदल रहा है। और काश 370 के कारण से घाटी नरक हुई थी। कभी तो ऐसे नहीं सुन जाती पंक्तियां तो बोलना पड़ा, वाह क्या कह दिया राजा, वाह 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 वाह, ऐसे बोलना पड़ता है। आप तो चुपचाप बैठे हो, आप तो केजरीवाल हो रखे हो यार, जलते हो हमसे। तब बोला 370 के कारण से घाटी नरक हुई थी। हाँ, वो लगा जो जिंदा हो आप। 370 के कारण से घाटी नरक हुई थी। कश्मीर को स्वर्ग बनाया, भारत बदल रहा है। कश्मीर को स्वर्ग बनाया, भारत बदल रहा है। अग्नि संस्कार पहले बेटा ही करता था, अब बेटी ने धर्म निभाया, भारत बदल रहा है। भारत बेटी ने धर्म निभाया, भारत बदल रहा है। पाक चीन की सैतानी अब सहन नहीं करते हम। भारतीय फौज के लिए 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, देखता हूं कितना प्यार करते हैं भारतीय फौज को। पाक चीन की सैतानी अब सहन नहीं करते हम, घर में घुसकर सबक सिखाया, भारत बदल रहा है। भारत बदल रहा है। और पहले पीएम बोस हमारे हमने भुला दिया था। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं है, दिमाग से निकाल देना। आजादी से पहले सिंगापुर में जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली, उनका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एक बार तालियां बजाइए उनके लिए। सब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। पहले पीएम बोस हमारे हमने भुला दिया था, नेताजी का मान बढ़ाया, भारत बदल रहा है। भारत बदल रहा है। और भारत भूखे वैज्ञानिक की दुनिया में चर्चा है। भारत भूखे वैज्ञानिक की दुनिया में चर्चा है। जनगण मन मंगल पर गाया, भारत बदल रहा है। भारत बदल रहा है। और बोलना चाहता हूं, दुनिया भर की बड़ी कंपनी हम संचालित करते। गूगल भी हम ही चलाते हैं, ये पता कि नहीं आप लोगों को? माइक्रोसॉफ्ट भी हम ही चलाते हैं। दुनिया भर की बड़ी कंपनी हम संचालित करते, अपनी मेधा को चमकाया, भारत बदल रहा है। भारत बदल रहा है। और 3 तलाक हलाला से महिलाएं अपमानित थी। 3 तलाक हलाला से महिलाएं अपमानित थी, संसद में कानून बनाया, भारत बदल रहा है। कविता ठीक लग रही है आप लोगों को? भारत बदल रहा है। और 2 बंद और सुनना, पहले नेता मस्जिद जाते, अब मंदिर जाते हैं। क्या बात है। राहुल बाबा तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ लगा के जाते हैं। पहले नेता
कभी देखा था खाकी पहन के कावड़ियों के ऊपर फूल फेंके जा रहे हैं, फूल बरसाए जा रहे, कभी देखा था क्या ये सीन? यू आर सो लकी, आप तो कमाल के लोग हो। तब आप राजेश चेतन को सुन रहे, कोई छोटे भाग्य की बात आप लोग सुनिएगा। पहले नेता मस्जिद जाते, अब मंदिर जाते हैं, धर्म सनातन को अपनाया। भारत बदल रहा है, भारत बदल रहा है, और गुंडा हो या चोर माफिया, आतंकी भी डरता। यूपी बड़ा साफ हो गया है, क्लीन हो गया है, बढ़िया हो गया है। बाबा के लिए 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, अच्छे लगे तो बाबा के लिए तालियां बजाना। गुंडा हो या चोर माफिया, आतंकी भी डरता, बुलडोजर की अद्भुत माया। भारत बदल रहा है, क्या बात है, भारत बदल रहा है, बुलडोजर की अद्भुत माया। तालियां बजा दो मिलके, एक बारी कविता खत्म हो गई है। बस आखिरी की इच्छा है तो मैं कविता सुनाता हूं, अच्छी लगे तो मुझे साधुवाद देना, बुरी लगे तो इंदु शर्मा सामने बैठी है हमारा कोई अपराध नहीं। हाँ सुनिएगा, उनके बस की बात नहीं। भाई साहब फोटोग्राफर बहुत अच्छे होते हैं, सच में ये भाई साहब बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। मुझे नहीं पता इनका नाम क्या है, जो पिछले जन्म में दूसरों के घर में ताक झाक करते हैं, वो इस जन्म में फोटोग्राफर हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, आनंद में रहिए, मस्ती में रहिए। सुनिएगा, स्वागत है। बात बात में बात बनाना उनके बस की बात नहीं, बोलना पड़ेगा। कवि सम्मेलन दोहरा संवाद है, अकेला नहीं है। आनंद चाहिए तो दोनों बोलेंगे। बात बात में बात बनाना उनके बस की बात नहीं, घर के लोगों को समझाना उनके बस की बात नहीं। और अब सुनना, राहुल बाबा चुपके चुपके बैंकॉक जा सकते हैं, दीपक भाई मिलेंगे नहीं उनसे, आपको कहां बताते होंगे वो क्या तीरथ खोजा भाई साहब ने, कमाल है। 2 पंक्तियां राहुल बाबा के लिए। राहुल बाबा चुपके चुपके बैंकॉक जा सकते हैं, पर दुल्हन के घर तक जाना उनके बस की बात नहीं। तालियां भी बजा दो यार, इतना क्यों रुके? उनके बस की बात नहीं। कांग्रेस की कुर्सी छोड़ी, फिर कुर्सी पर आ बैठी, पर सत्ता की कुर्सी पाना उनके बस की बात नहीं, उनके बस की बात नहीं। और लगा टोपिया मस्जिद दरगाह घूम रहे सारे नेता। अनिल भैया कह रहे थे पहले प्रधानमंत्री वो थे जो बेचारे बोलते ही नहीं थे, दूसरे ये भाई साहब आए हैं चुप ही नहीं होते। दिल की बात, मन की बात, फेफड़े की बात, गुर्दे की बात, टेलीविजन की बात, रेडियो की बात, बात ही बात, इतना क्यों बोलते हैं? मुझे राजेश अग्रवाल ने कहा, राजेश भाई ये इतना क्यों बोलते हैं? मैंने भाई जिसके घर में लुगाई नहीं होती ना इंदू जी, उसको मन की बात रेडियो पे ही करनी पड़ती है। हाँ? सुनिएगा, लगा टोपियां मस्जिद दरगाह घूम रहे सारे नेता, मोदी को टोपी पहनाना उनके बस की बात नहीं, उनके बस की बात नहीं। पाक समर्थक हुर्रियत नेता हुए नदारद घाटी से, पंक्तियां आ रही है, समर्थन करना। पाक समर्थक हुर्रियत नेता हुए नदारद घाटी से, मोटे भाई से बच पाना उनके बस की बात नहीं, उनके बस की बात नहीं। और बोलना चाहता हूं, बाल ठाकरे जी का बेटा मोदी से लड़ सकता है, भाई दाऊद जी से लड़ना उनके बस की बात नहीं, उनके बस की बात नहीं। और बोलना चाहता हूं, टोटी भैया के संग में भी जयंत चौधरी आए थे। टोटी भैया समझते हो? टोटी भैया नहीं समझते? सब अखिलेश, यस, टोटी भैया के संग में जयंत चौधरी आए थे, पर बुलडोजर से टकराना उनके बस की बात नहीं, उनके बस की बात नहीं। और बोलना चाहता हूं, फ्री बांट कर केजू भैया कुर्सी कुर्सी खेल रहे, इसका नाम है फ्री बाबा। फ्री बांट कर केजू भैया कुर्सी कुर्सी खेल रहे, लेकिन भ्रष्टाचार मिटाना उनके बस की बात नहीं। ठोको ठोको कहने वाला जनता ने ही ठोक दिया ठोको ठोको कहने वाला जनता ने ही ठोक दिया। अपना खोया मान बचाना उनके बस की बात नहीं। नशा मुक्त पंजाब करेंगे भगवंता ने ठाना,
क्या कमाल है यार। क्या कंट्राडिक्शन है। नशा मुक्त पंजाब करेंगे, भगवंता ने ठाना है, बिन दारू के चल भी पाना। उनके बस की बात नहीं। उनके बस की बात नहीं। और बोलता हूं आखिरी की दो पंक्तियां, अफसर नेता और मंत्री बहुत बड़े हो सकते हैं, अफसर नेता और मंत्री बहुत बड़े हो सकते हैं, पर जनता से आंख मिलाना उनके बस की बात नहीं। उनके बस की। मेरा समय अब समाप्त हो रहा है और मैं गोविंद जी को बुलाना चाहता हूं। बस एक आखिरी की बात करके 1.5 मिनट का समय कुल लूंगा आप लोगों का, 90 सेकंड लूंगा। मैं अभी अमेरिका में था, बताना पड़ता, अमेरिका गया था, इंग्लैंड गया था, फ्रांस गया था, कहीं आप हल्के में ना ले लो ना जाने गोविंद शर्मा ने किसको बुला लिया। तो बताना चाहता, अमेरिका में जिस होटल में रुका, उस होटल की दीवार पे राधा कृष्ण का बहुत बड़ा चित्र लगा था। मैंने होटल के मालिक से पूछा, ये अमेरिका है क्या वृंदावन? बोले अमेरिका। मैंने अमेरिका के किसी होटल की दीवार पे ठाकुर का फोटो कैसे लगा दिया? अरे बोला चेतन जी जहां भी जाओगे ऐसा ही मिलेगा। मैंने ऐसा क्या कर दिया? बोला अमेरिका के 70% होटल हिंदुस्तानियों ने खरीद लिए हैं। क्या बात है। मेरे दिमाग ने काम करना शुरू किया। मैंने कहा जब होटल अपने हो गए हैं तो व्हाइट हाउस भी नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल। अरे कुछ ऊंचा सपना लो यार, तालियां बजानी चाहिए जिस बात के ऊपर आप लोग। मैं अकेला लूंगा क्या? अमेरिका की कुल आबादी 30 करोड़, 30 करोड़ की आबादी में 30 लाख हिंदुस्तानी पहुंच चुके। अब आप मुझे बताओ अगले 4-5 साल में हम लोग कितने हो जाएंगे? तो हिसाब लगाया आप लोगों ने। और ये काम बिहार वालों को दे दें तो क्योंकि लालू से ईमानदार नेता तो हमने आज तक पैदा ही नहीं किया। इतना सच्चा, इतना ईमानदार, जिस जेल का उद्घाटन किया उसी में बंद रहे। मैंने तो कहा अच्छा होता उनसे किसी शमशान घाट का उद्घाटन करवाया जाता। आज हालत क्या है? अमेरिका में 70% होटल हिंदुस्तानियों के, 5 लाख डॉक्टर हैं भारत के। और आपको सुन के अच्छा लगेगा, अमेरिकन लोग अपने डॉक्टर पे कम भरोसा करते हैं, भारत माता के डॉक्टर पर ज्यादा भरोसा। कंप्यूटर हमारे, सॉफ्टवेयर हमारे, नासा जो दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उस नासा में भी 36% वैज्ञानिक अपने भारत के हैं। भारत बदल रहा है, भारत बदल रहा है। आखिर की पंक्ति सुनना और मुझे विदाई देना। विश्व जीतने वाला घोड़ा हमने ही तो छोड़ा है। गोविंद जी एक बात बताना चाहता हूं, ये सारे कवि बड़े मोटे मोटे लिफाफे लेकर कविता पढ़ते हैं। यहां पर हमको पता है हमारी कविता धन नहीं सुन रहा, हमारी कविता मन सुन रहा है। क्या बात है, क्या बात है। और यह हम धन के लिए आए भी नहीं है, कोई भी नहीं आए, ये सब मन के लिए आए। तब पढ़ना चाहता हूं गोविंद जी आपने बड़ा अद्भुत प्रयोग किया और आप बहुत स्मार्ट भी लग रहे हैं। अच्छा ये अंगूठिया देखो, बाबा हो या तो गोल्डन बाबा निर्मल बाबा। सुनिए, विश्व जीतने वाला घोड़ा हमने ही तो छोड़ा है, परमाणु से हमने जग को मैत्री युग से जोड़ा है। अमेरिका भी हमको अपने घर पर आज बुलाता है, चीन हमारे घर पर आकर समझौता कर जाता है। अपने डॉक्टर वैज्ञानिक तो दुनिया भर में छाए हैं, कंप्यूटर में हमने जग में कीर्तिमान बनाए हैं। और विश्व जीतकर जिस दिन भारतवासी घर पर आएंगे, अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होगा, गीत खुशी के गाएंगे। उस दिन अपने भारत भू पर नई दिवाली आएगी, उस दिन भारत माता जग में वंदनीय कहलाएगी। मैं उस दिन के इंतजार में दीपक रोज जलाता हूं, कब आएंगे राम लौटकर घर घर अलग जगाता हूं। राम लखन तुम नव भारत के जग को ये बतलाना है, और भारत के गौरव का झंडा दुनिया पर लहराना है। भारत के गौरव का झंडा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। अब आखिरी में गोविंद शर्मा साहब, क्योंकि वो हमारे समारोह के माननीय अध्यक्ष महोदय को सबसे आखिरी में बोलना होता, अब उनका नंबर है। वो शब्द शिल्पी हैं, कहां से शब्द निकालते हैं मैं कई बार विचार करता हूं कि इस आदमी के पास भगवान ने कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर लगा के इसको धरती पे उतारा है। आप भी ऐसा अनुभव करते हैं क्या, या नहीं करते? कौन सा शब्द कहां से निकल जाता है? कविता कुछ नहीं है,
कविता का मतलब कैसे कल्पना, वी से विचार, ता से तालमेल। कल्पना और विचार का तालमेल ही कविता होती है। बात समझ लीजिए, उनके पास कल्पना भी है, उनके पास विचार भी है और उसका तालमेल भी है। इसलिए वो भले ही मंच पर ना आए, लेकिन वो भीतर से कवि ही है, भीतर से कवि। ऐसे गोविंद जी, उनके नाम में ही गोविंद है, तो हम क्या कहें उनके बारे में। मैं तो हरियाणा का हूं, हमारे यहां तो गोविंद आए थे गीता का उपदेश देने के लिए। जितने अच्छे काम थे, नाचना, गाना बजाना, बंसी बजाना, रासलीला, सब काम यूपी में निपटाए। और जब लठ चलाने का नंबर आया, मार धाड़ का आया, ऑपरेशन का आया, तो हरियाणा में आ गए। यूपी में बंसी बजाई, हरियाणा में बांस। ये गोविंद जी के पास दोनों चीजें हैं, एक हाथ में बंसी है, एक हाथ में वो चाहे वो चलाए, बंसी चाहे बंसी बजाए और बांस चाहे तो लठ घुमाए, उनकी मर्जी है। वैसे भी आज अध्यक्ष महोदय हैं, एक बार मिलकर तालियां बजाएं गोविंद शर्मा।